Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Priyanka, your educational counselor in Private Teacher Abroad Study. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन रशिया वर्सेस एमबीबीएस इन किर्गिस्तान व्हिच इज बेटर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। कि अगर एनएमसी की गाइडलाइंस की बात करी जाए तो दोनों ही कंट्रीज एनएमसी की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फुलफिल कर रही है। ऐसा नहीं है कि रशिया नहीं कर रही है, किर्गिस्तान नहीं कर रहा है, दोनों ही कंट्री एनएमसी की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। बट ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको दोनों कंट्रीज के बारे में पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में ऐसे 10 पॉइंट्स लेकर मैं आई हूँ जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज डिस्टेंस। जो भी कंट्री आप चूज कर रहे हो, सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री से उस कंट्री तक का डिस्टेंस कितना है और वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपकी यूनिवर्सिटी, जो भी आप यूनिवर्सिटी सर्च करिए, उसका डिस्टेंस कितना रहने वाला है। और इंडिया से रशिया का डिस्टेंस जो रहता है वो 6-6.5 घंटे की फ्लाइट आपकी रहती है। तो आप सोच के देखो, 6-6.5 घंटे आप इंडिया से ट्रेवल करते हो मॉस्को के लिए एंड देन मॉस्को से फिर आप आगे ट्रेवल करते हो। एंड वहीं अगर मैं किर्गिस्तान की बात करूँ तो किर्गिस्तान से इंडिया का डिस्टेंस से 3 घंटे की दूरी पर है। अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाते हैं तो इंडिया से किर्गिस्तान से 3 घंटे की दूरी पर है और वहाँ से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको बिश्केक कैपिटल में ही मिलती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता 30-35 मिनट्स का ही है। सेकेंड पॉइंट इज यूनिवर्सिटी एंड देयर कॉस्टिंग। रशिया की बात करें तो रशिया में अंडर 25 lakhs में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो सकती है विद द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। बट वेयर एज अगर मैं किर्गिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे जो आपका मिनिमम बजट होगा वो रहेगा इन बिटवीन 27 to 30 lakhs विद प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन द कैपिटल ओनली। थर्ड पॉइंट कुड बी वेदर, कि मतलब जो भी आप कंट्री में जा रहे हो वहाँ का वेदर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। तो रशिया में एज यू नो कि बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर पड़ती है, -40 तक भी वहाँ पे टेम्परेचर जाते हैं कहीं कहीं जगह पर। वहीं अगर हम किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान का टेम्परेचर, किर्गिस्तान का जो वेदर है इट्स सेम एज इन इंडिया। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब भी आप अपनी एमबीबीएस को लेकर कंट्री सर्च कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपको 1-2 साल नहीं रहने वाले हो, वहाँ आप अपने 6 साल देने वाले हो। तो उसी हिसाब से कि आप रशिया में अगर सर्वाइव कर सकते हो इतनी ठंड के साथ में, तो आप रशिया चूज कर सकते हो, अदरवाइज किर्गिस्तान वुड बी दी बेटर चॉइस फॉर यू। तो फोर्थ पॉइंट इज एफएमजी क्लासेस। तो जो भी कंट्री आप चूज कर रहे हो, चाहे वो रशिया हो या किर्गिस्तान हो, सो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कंट्री या फिर उनकी जो यूनिवर्सिटी है एफएमजी की ऑफलाइन क्लासेस वहाँ पर दे रही है। बिकॉज रशिया में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही अवेलेबल है। और वहीं अगर मैं किर्गिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पर इंडियन फैकल्टी के थ्रू ऑफलाइन क्लासेस इन कैंपस भी अवेलेबल है। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज लाइसेंसिंग एग्जाम। बच्चे अगर अपना 6 साल वहाँ पे दे रहे हैं तो वहाँ का लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है इंडिया में आके प्रैक्टिस करने के लिए। तो लाइसेंस एग्जाम कैसे मिलता है, हर एक कंट्री का अपना अपना लाइसेंस एग्जाम होता है। तो अभी वो कौन सी लैंग्वेज में रहने वाला है, जैसे रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया में जो लाइसेंस एग्जाम है वो रशियन लैंग्वेज में होगा। और किर्गिस्तान से अगर आप अपनी एमबीबीएस करते हो तो वहाँ का लाइसेंस एग्जाम आपका इंग्लिश ही लैंग्वेज में रहने वाला है। 6 पॉइंट वुड बी हॉस्टल फैसिलिटी। रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, चाहे वो यूनिवर्सिटी मॉस्को में हो या मॉस्को से दूर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में इन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटीज आपको नहीं मिलने वाली है। सारे हॉस्टल जो रहेंगे वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूरी पर रहेंगे। और वहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल्स ही ऑफर करती है। और वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल्स और वहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद स्टूडेंट्स को प्राइवेट हॉस्टल्स पे भी रहना पड़ता है। तो अगर मैं किर्गिस्तान की बात करूँ, चाहे वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी हॉस्टल आपको इन कैंपस ही मिलता है। 7 पॉइंट इज हाउ मेनी मेडिकल एक्सपीरियंस कंट्री और अ यूनिवर्सिटी है। रशिया में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो 200 साल तक का भी एक्सपीरियंस जिसको है और 200 साल से वो अपना मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। किर्गिस्तान की बात करूँ तो किर्गिस्तान में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज आपको मिलेगी दैट इज ओनली 30 to 35 years old। 8 पॉइंट जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑन अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि वहाँ पे मेस फैसिलिटीज कैसी है, इंडियन फूड अवेलेबल है कि नहीं। रशिया में इंडियन मेस मिलना बहुत रेयरली आपको यूनिवर्सिटीज वहाँ पे ऐसी मिलेगी जहाँ पर आपको इंडियन मेस ही मिलेगा। बट किर्गिस्तान में हर एक यूनिवर्सिटी, स्पेशली जो आपको किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक मिलने वाली है, वहाँ पर आप इंडियन मेस अवेलेबल होगा ही होगा। 9 पॉइंट आपका रहेगा कोर्स ड्यूरेशन। रशिया में 6 साल का कोर्स है आपका, 5+1 ईयर, 5 साल की आपके एकेडमिक्स और 1 साल की आपका इंटर्नशिप। लेकिन किर्गिस्तान में जो है यूनिवर्सिटी आपको ऐसे भी मिल जाएगी जो 5.5 ईयर्स की ऑफर कर रही है, जिसमें आप 6 महीने बच जाते हैं। लाइक 4.5 ईयर्स का आपका एकेडमिक और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप, दैट टोटल 5.5 ईयर एंड इट इज
टोटली वैलिड इन इंडिया। 5.5 इयर्स कोर्स कंप्लीट कर कर 6 महीने पहले आप इंडिया में आइए, अपना एफएमजी की प्रिपरेशन करिए। तो रशिया में 6 साल आपको प्रोग्राम मिल रहा है एंड किर्गिस्तान में आपको 5.5 ईयर कोर्स भी अवेलेबल है। लास्ट वन इज व्हाट इज द टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी। दोनों कंट्री में आप टाइम जॉब कर सकते हो। ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं है कि आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो। बट बीइंग अ डॉक्टर, ना तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम रहने वाला है, और हमारा सजेशन भी ये है कि आप पे पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करिए। तो ये 10 पॉइंट है जो आपको जानना आई थिंक ज़रूरी था हर एक कंट्री के लिए, कि बहुत सारे स्टूडेंट हर साल रशिया में और किर्गिस्तान में एडमिशन लेते हैं। तो इन 10 पॉइंट के बेसिस पर आप अपनी जो डिसीजन है वो ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट रहने वाली है। एमबीबीएस इन रशिया और एमबीबीएस इन किर्गिस्तान, चॉइस इज योर्स। सो बाकी की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगी, चाहे वो रशिया की हो चाहे वो किर्गिस्तान की हो, तो वो जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिनों में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।